तो स्टार्टिंग में पहले डोमेन वगैरह कंप्लीट हो गया था, देन हम लोग फिर रेंज वाला पोर्शन कवर कर रहे थे, और रेंज में बेसिकली ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, और इसमें काफी सिंपल कंसेप्ट है कि जो आपको इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है तो लेफ्ट साइड में वैल्यू लेस और राइट साइड में वैल्यू आपको ग्रेटर मिलता है, ठीक है। ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो राइट साइड में मूव करोगे आउटपुट कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है राइट साइड मूव करोगे आउटपुट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। डन। प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा एडिशनल एक दो स्टेप और आ जाता है कि जो आपको इंटरवल गिवन है उसमें कोई भी मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा ऑब्टेन होता है तो वहां पे फिर आपको एडिशनली उनकी वैल्यूज वगैरह चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए भी बोला था, लाइक दिस क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्व। हाँ सर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक्स एक्स इज इक्वल टू टी, फिर ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, उसका ग्राफ प्लॉट करोगे और वो चेक करोगे आप इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। फिर आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, आई होप तुम लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किया है कोई बात नहीं, पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, गौरी फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है बोलो? -8 to 145/16। ओके, देखते हैं। अच्छा वो कौन नहीं, सा? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या? -8 to 145/16। -8 to 145/6 16। 16, check करते हैं। So f of x is equal to this, g of x is equal to this, we have to find out the range of f of gx, ठीक है। यहाँ पे एडिशनली x वगैरह देने का रिक्वायरमेंट कुछ है नहीं, तो स्टार्टिंग में gx है this sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1, आप ग्राफ प्लॉट करो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट t इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a। 2a, यानी कि -1/2, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस d बाई 4a, दैट विल बी 3/4, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रहा है 1, ग्राफ विल बी दिस, ओके। और आप इसको चेक करोगे अभी इन द इंटरवल -1 टू +1, ठीक है। प्रतिपेश इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 3/4 आ, हाँ 3/4, एंड मैक्सिमम ये डिफरेंस है 1/2, ये डिफरेंस है 3/2, तो ऑब्वियसली बात है 1 पे ही वैल्यू ज्यादा आने वाला है, इसके अंदर 1 पुट करो, 1 1 1 यानी कि 3, सो मिनिमम इज 3/4 एंड मैक्सिमम इज 3। ये आ गए आपको g ऑफ x के वैल्यूज। एक सेकंड के लिए मैं इसको पुट कर रहा हूँ पूरा एक्सप्रेशन p, और ये p अभी एज अ एंट्री एज अ इनपुट आने वाला है f में, तो f ऑफ p कितना हो गया? p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 4, वेयर p बिलोंग्स टू 3/4 2, ठीक है। और ये अभी आप इसमें ड्रॉ करके उसको चेक कर लोगे, तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 4, अगेन मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट -b/2a यानी कि 3, और मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे 3 पुट कर सकते हो, वरना -d/4a भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो 3 स्क्वायर 9, 4 और -18 -5, यानी -5, p इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4, यानी कि दिस ग्राफ, ठीक है, ओके। और ये आपको चेक करना है अभी इन द इंटरवल 3/4 टू 3, इसमें 3/4 पुट करो, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि 3/4 पे जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 3/4 टू 3 जा रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, 3/4 टू 3, तो ये हो गया अभी यहाँ पे, तो f of 3/4 दिस इक्वल्स टू 9/16 माइनस 18/4 प्लस 4, ठीक है, करेक्ट है। 16 LCM 9 माइनस 72, और ये हो गया है 64, ओके। सो नाउ इट इज 9 माइनस 8/16 यानी कि 1/16, ये वैल्यू है एट 3/4, 1/16, ओके।
अभी आपको चेक करना है इन द इंटरवल 3/4 to 3 ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, क्या रेंज आ रहा है बोलो? -5 to 1/6. हाँ, -5 to 1/60, 16. ये इसका आंसर है। करेक्ट है। गौरी कहाँ मिस्टेक हो गया था इसमें बोलो? सर वो -3/4 ले लिया मतलब वो d निकालते वक्त मैंने वो माइनस कंसिडर नहीं किया, वो sin² x के ग्राफ। अच्छा ओके, देखो यार थोड़ा सिली मिस्टेक वगैरह मत करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कोई मिस्टेक होता नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, सिंपल ही है, बस ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर है दिस -5 to 1/60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस f of x is equal to x² minus 5x plus 4 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, gx क्यूबिक एक्सप्रेशन है, और आपको x इंटरवल गिवन है -3 to 4। आपको रेंज फाइंड करना है f of gx। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था? हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है बोलो? f of 21 to f of 62. f of 21 to f of 62 चेक करते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। तो बेसिकली आपको पहले जी ऑफ एक्स के वैल्यूज चेक करने हैं इन द इंटरवल -3 to 4, और उसके लिए डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा ही। तो एक काम करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन ही कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। सपोज करो डिफरेंशिएशन है, अच्छा डिफरेंशिएशन डेफिनेटली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही आने वाला है, और सपोज करो उसका डी है नेगेटिव या फिर डी जीरो, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपको इस क्यूबिक का ग्राफ प्लॉट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना, ये कल बताया था। So now 6x square minus 6x minus 12, 6 common, x square minus x minus 2, 6 times x minus 2 into x plus, हाँ ठीक है, तो ये हो गया अभी -1, यहाँ पे है 2, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, यानी -1 पे है लोकल मैक्सिमा एंड 2 पे है लोकल मिनिमा। इंटरवल गिवन है आपको यहाँ पे -3 to 4। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो गिवन इंटरवल है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, -1 एंड 2। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है इसका बोलो, जी का वैल्यू -1 पे कितना आ रहा है? -2 -3 +12 और +20, यानी कि 32 - 5 27। ओके, वैल्यू एट 2 कितना आ रहा है बोलो? 16 - 12 -24 और +20। So 16 - 12 4, this is -4 is equal to 0, करेक्ट है ना? 2 2 2 8 into 2 16 12 then -24 and then +20, ये हो गया -4 and this is +4, ठीक है। So 2 पे वैल्यू आ रहा है 0। ओके, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड x is equal to 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? +20। कुछ नया नहीं कर रहे हैं यार हम लोग, है ना, सारी चीजें ऑलरेडी पता है हम लोगों को। अच्छा प्रथमेश ये बताओ, क्वेश्चन ये रहा होता दिस इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रियल रूट्स। 3 रियल रूट है जिनमें से ये दोनों सेम, 2 2 एंड दिस नेगेटिव, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच करता है तो ग्राफ रूट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी आपको चेक करना है ग्राफ इन द इंटरवल -3 to 4। -3 पे वैल्यू चेक करो, 3 3 3 27 into 2 यानी कि -54, 3 3 और 3 27, और ये हो गया +36 और +20, ठीक है। 36 और दिस 9 +20 यानी कि 29 और माइनस का 54, सो दिस इज -25।
प्लस और माइनस, -25 माइनस। हाँ, तो ये वैल्यू आ रहा है -3 पे, तो -3 पर वैल्यू है -25। ओके, वैल्यू एट 4 चेक करो कितना आता है। यार स्पेशल कुछ भी नहीं है, सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तुम लोग को करके आना चाहिए था। करके आए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके आए हो तो फिर करना चाहिए आपको, है ना। 4 क्यूब 64 इंटू 2 128 माइनस 16 इंटू 3 48, देन अगेन माइनस 48 एंड देन प्लस 20। सो नाउ इट इज 128 प्लस 20 यानी कि 148 माइनस 96 यानी कि 2 एंड दिस इज 5 यानी कि 52। ओके, 62 और 52 62 52 आएगा ना बेटे। हाँ ठीक है, तो ये ग्राफ चेक करना है। क्लियरली रेंज क्या आ रहा है, -25 टू 52 52। ये आ गए वैल्यूज ऑफ जी। जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -25 टू 52। ओके, अब ये वैल्यूज चेक करने हैं आपको इस ग्राफ में, x² - 5x + 4। तो x² - 5x + 4 रूट्स हैं 1 एंड 4 यानी कि दिस ग्राफ। मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट -b/2a 5/2 एंड मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा आपको, -d/4a। सो -d/4a यानी कि 1 एंड d इज b² 25 -4ac -16, सो माइनस का 9/4। ठीक है, तो ये हो गया -9/4 और ये चेक करना है आपको इन द इंटरवल f(21) टू सॉरी 25 टू 52, इस इंटरवल में चेक करना है। -25 टू 52, 52 इधर कहीं पे। अब देखो यार, -25 और 52 इन दोनों में वैल्यू ग्रेटर किस पे आने वाला है बोलो, -25 और 52। 52 पे वैल्यू ग्रेटर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेम डिस्टेंस पे मिलते हैं आपको सेम वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है -25 और 5/2 में डिफरेंस और 5/2 और 52 में डिफरेंस, ये ग्रेटर है, तो इस पे वैल्यू मैक्सिमम आने वाला है, यानी इस इंटरवल में रेंज विल बी f of 5/2 to हाँ, f of 52। फाइनल आंसर रेंज f of 5/2 to f of 52, ये इसका आंसर। टफ नहीं है यार, बिल्कुल टफ नहीं है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है, और बिल्कुल टफ नहीं होते हैं। एनी डाउट? एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा तुम लोगों को, टफ नहीं है बिल्कुल यार, इसमें ना सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, बाकी सारा सिंपल ही है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज में ही आगे मूव कर रहे हैं हम लोग, रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। ये आपको लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी बताया था, वही चीज फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, तो ये ठीक रहेगा। अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? रैशनल एक्सप्रेशंस लाइक रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पे p और q इंटीजर। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप 3/4 की रेंज तो रेंज नहीं निकालोगे, एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो रेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं समथिंग x मतलब p of x अपॉन 2 of x, लाइक x + 2 अपॉन x - 3, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं,
अभी हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। लाइक एक्सप्रेशन है दिस, y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। आपको फाइंड करना है इसका रेंज। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इनपुट्स आए होंगे, उस इनपुट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स यानी कि वैल्यूज ऑफ y आ रहे होंगे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो आउटपुट्स आ रहे हैं उन सब का एक सेट बनाओगे उनको कलेक्ट करके, और वो सेट है रेंज। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि इसका डोमेन फाइंड करो, तो डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए क्वेश्चन डिफाइन है। तो देखो x प्लस 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रॉब्लम ये आ सकता है जहां पे दिस एक्सप्रेशन कितना है? 0 0। और ये तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि इसका ये पॉजिटिव है और d क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव, यानी कि दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी 0। ये ऑलवेज क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई ये बोलता है कि इसका डोमेन बताओ, क्वेश्चन ये होता है डोमेन। तो डोमेन डेफिनेटली क्या है? x बिलोंग्स टू R भी क्वेश्चन है रेंज। अच्छा, क्वेश्चन ये होता इसका डोमेन बोलो। x cannot be -1 and 2। हाँ, x belongs to R except 1 and 2। 1 and 2। 1 and 2 sorry। हाँ, अभी क्वेश्चन है दिस। तो डोमेन अगेन x belongs to R, रेंज आपको फाइंड करना है। याद है किसी को क्या करते हैं इसके अंदर? और वो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रुको, करते हैं, रुको एक सेकेंड। हाँ बोलो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बी 2x स्क्वायर y 3xy एंड 6y इज इक्वल टू x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप बोलो। x पर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ इसको। x पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मीनिंग ये है x स्क्वायर सेपरेट, x सेपरेट, और बाकी जो भी टर्म्स है वो सारे सेपरेट। तो ये x स्क्वायर सेपरेट हो गया। अभी ये x, एक सेकेंड, ये x सेपरेट हो गया और रिमेनिंग टर्म्स है 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप बोलो। तो केसेस करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट केस है, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या है बोलो? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ, फर्स्ट नॉट अ क्वाड्रेटिक, सेकंड क्वाड्रेटिक। अच्छा, नॉट अ क्वाड्रेटिक का पॉसिबल है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 0 0। तो ऑब्वियसली बात है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा यार, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 0, यानी कि 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करो अभी, यू विल गेट -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। हाँ। इसका मीनिंग ये है कि जब तुम इस एक्सप्रेशन में एज अ इनपुट x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें दिख रहा होगा -2 + 2 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो -2 इनपुट पे आउटपुट आ रहा है 0, और हम लोग आउटपुट ही कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा आउटपुट का सेट ही रेंज है। ओके, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 will be included in रेंज। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्वाड्रेटिक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0 यानी y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा दिस द गिवन इक्वेशन, दिस इक्वेशन द गिवन इक्वेशन, गिवन नहीं एक्चुअली, यहाँ पे इसको ऐसे दिस इक्वेशन is quadratic in x यानी x will be the root of this equation। and x belongs to R। क्योंकि ऑब्वियसली बात है आयोटा तो पुट करोगे नहीं, इसमें रियल नंबर से पुट करोगे, तो x belongs to R, यानी रूट्स आर रियल और रूट्स रियल कब आते हैं? व्हेन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी कर दो। सो d यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4a यानी कि 2y एंड c is 6y minus 2। this should be greater than or equal to
0. 0. ठीक है, इसको ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, देन यू विल गेट 3y minus 1. सो 3y minus 1 कॉमन, रिमेनिंग है अभी 3y minus 1, और यहाँ पे 2 into 2 into 4 यानी कि माइनस 16y is greater than or equal to 0. 3y minus 1 and this is minus 13y minus 1 greater than or equal to 0. 0. Critical points बताओ. 1 by Minus 3. और हाँ, minus 1 -1 upon by 13. Sign convention minus plus and minus equality है dark circle positive portion. यानी ये values of y आ गए और y ही range है. ठीक है, तो y belongs to -1 upon 13 to 1 upon 3. हाँ, लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग आपको क्या एक्सक्लूड करना है? 0. लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग 0 इंक्लूड करना है. और वैसे भी डिफरेंट केसेस का क्या करते हो? Union. यूनियन. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, 0 विल बी इंक्लूडेड. खैर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई डाउट ना रहे इसलिए लिखा है. तो ये इसका फाइनल आंसर है. यानी कि तुम -1 करोड़ टू +1 करोड़ कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करोगे, इसके आउटपुट्स जस्ट इस इंटरवल में है. हाँ. मतलब बड़ा स्ट्रेंज स्टेटमेंट है नहीं? देखो तुम -1 करोड़ टू +1 करोड़ कुछ भी इनपुट रखो, आउटपुट काफी कम ही है. आउटपुट में कितने इंटीजर्स हैं? -1/13 टू +1/3 कितने इंटीजर्स हैं? 1. ओनली 1. नहीं, ओनली 1 नहीं, ओनली 0. हाँ मतलब ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली 0. इंटीजर है और वो इंटीजर है 0. हाँ. एनी डाउट? हाँ, तो सिंपल होता है, टफ नहीं होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता. आपको जस्ट बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और नॉट अ क्वाड्रेटिक में आपको कोई वैल्यू ऑफ x मिलता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये इंक्लूड होगा रेंज में, अदरवाइज नहीं होगा. और सेकंड केस में तो फिक्स क्या करना होता है आपको, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये सॉल्व करो, क्या आंसर आता है देखते हैं. अभी इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, कुछ वैल्यूज का आइडिया लगा के शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन. तो उसका ग्राफ केवल किस इंटरवल में आता है? -1 जैसे sin x -1 to 1 बाउंड्रीज में आता है, वैसे ये ग्राफ भी फिक्स बाउंड्री में आएगा, -1/13 टू +1/. 3. हाँ, नाउ दिस क्वेश्चन.
Sir, y belongs to minus infinity to 2 by 3 union 1 to infinity. माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 ब्रैकेट्स दोनों पे closed. दोनों पे क्लोज्ड। ओके देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्वेश्चन है y माइनस 1x² प्लस Sir, वो 1 पे open 1 पे open. 1 पे ओपन है। अच्छा अच्छा 1 पे ओपन है। हाँ ठीक है चलो देखते हैं। सो y माइनस 1x² और ये हो गया है अभी 2x y माइनस का 2x कॉमन यानी कि y माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सही बात। ठीक है आशुष ठीक है ना ये लाइन ये स्टेप हाँ करेक्ट। सर. ओके सो केस 1 नॉट अ क्वाड्रेटिक, केस 2 क्वाड्रेटिक। Okay, so not a quadratic यानी coefficient of x square should be 0, y minus 1 0, y is equal to 1 और y is equal to 1 पुट करोगे so 0 0 और यहाँ पे 3 minus 5 minus 2 is equal to 0। minus 2 is equal to 0 होता है क्या? नहीं. ठीक है इसका मीनिंग ये है कि ऐसा कोई इनपुट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसपे आपको आउटपुट कितना मिलता है 0. 1 1 1 और वैसे भी देखो इसको 1 पुट करोगे ना तो दिस ये यहाँ पे x² कैंसिल 2x भी कैंसिल -5 और -3 सेम होते हैं क्या बोलो? नहीं. ठीक है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 ये पॉसिबल नहीं है तो y इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेंज। तो आशुतोष तो बिल्कुल ठीक बता रहे हो 1 पे क्या आएगा डेफिनेटली यहाँ पे ओपन। हाँ ओके। सेकेंड केस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1 और अभी करना क्या है केवल आपको d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. so 4 times y minus 1 whole square minus का 4a और c greater than or equal to 0। 4 common y minus 1 is also common remaining है y minus 1 minus का 3 और plus का 5 by greater than or equal to 0। 4 हटा सकते हो आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हो गया अभी 4y एक सेकेंड 6y है 6y minus 4 greater than or equal to 0। critical points 2/3 and 1 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। अशोक तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है प्लस माइनस प्लस डार्क सर्कल पॉजिटिव पोर्शन और वैसे भी यहाँ पे 1 तो इंक्लूड था नहीं तो यहाँ पे लगा दो आप अभी खोलो और राइट साइड। सो फाइनल आंसर करेक्ट आंसर है बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 यूनियन 1 to इंफिनिटी। अच्छा ये बताओ इसका मिनिमम नेचुरल नंबर कितना पॉसिबल है इस इंटरवल में? करेक्ट बिल्कुल करेक्ट है करेक्ट है डेफिनेटली। क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेंज, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रेंज। क्या आंसर आएगा बोलो? 1. 1। हाँ 1 ही है क्योंकि वो 1 ही इंटीजर है जो नहीं आ रहा है इसमें 0 तो आ रहा है इधर कहीं पे 0 भी आ रहा है फिर 2 3 4 सारे लोग आ रहे हैं बस 1 नहीं आ रहा है। ओके तो सिंपल ही क्वेश्चन था बोलो कोई डाउट है किसी को? तो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था यहाँ पे तो वैसे भी आप 0 पे होलो ही अप्लाई करोगे लेकिन ये इधर इंक्लूड हो गया था। ठीक है यहाँ पे दिस प्लेस में भी एक्सक्लूड यहाँ पे भी एक्सक्लूड सो 1 फाइनली एक्सक्लूड। ठीक है एक पॉइंट और बताता हूँ तुम लोगों को जैसे तुम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो और y इज इक्वल टू 0 के रिगार्डिंग x का कोई वैल्यू आ रहा है इसका मीनिंग ये है कि इस x इनपुट पर ये आउटपुट आपको मिल गया होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग कोई इनपुट ही नहीं आ रहा है दिख रहा है तुम्हें कोई x वैल्यू है यहाँ पे? हाँ इसका मतलब इस आउटपुट के रिगार्डिंग कोई इनपुट नहीं है यानी आउटपुट नहीं मिला होगा आपको। समझ गए? हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x is equal to 3x square plus mx plus n अपॉन यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा
कॉमन है ये रेशनल फंक्शंस का रेंज और आता है एग्जाम में, मेंस में तो आता ही है डेफिनेटली। ठीक है, एडवांस में थोड़ा इसका और अपग्रेडेड क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस के लिए फिक्स है क्वेश्चन और बिल्कुल टफ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ रेंज ऑफ f of x is 3 to 5, 3 पे ओपन 5 पे क्लोज। अभी रिवर्स क्वेश्चन है, आपको रेंज स्टार्टिंग में गिवन है, लाइक यहाँ पे तो हम लोग रेंज वगैरह फाइंड कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे रेंज गिवन है और क्वेश्चन के बारे में कमेंट कर। इफ रेंज ऑफ f of x is this, then find m and n। ये ट्राई करो। Again, starting with cross multiplication, so this will be y minus 3x square plus y minus mx plus y minus n is equal to 0. Next step बोलो। y is equal to 3, y not equal to। ठीक है, डिफरेंट केसेस, फर्स्ट केस और सेकंड केस। नॉट अ क्वाड्रेटिक, और यहां पे इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 0, y is equal to 3। नेक्स्ट स्टेप बोलो। थ्री माइनस एम इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एन इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कंक्लूजन पता करोगे बोलो। नेक्स्ट ये आ गया अभी, x इज इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन 3 माइनस n। यहां से आप m और n डिसाइड कर सकते हो, देखो कुछ तो डिसाइड कर सकते हो, थोड़ा सोच के देखो। m is not equal to 3, n और m, denominator m, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 3 और इक्वल टू 3। not equal to, बेटा नॉट इक्वल टू तुमने डिनोमिनेटर किया तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ x कुछ आ जाएगा ना, हाँ और वैल्यू ऑफ x आ गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा रेंज में। लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 रेंज में इंक्लूड हो रहा है क्या? नहीं, भाई तुम समझ नहीं रहे, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 आपने कंसीडर किया और इसके रिगार्डिंग तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तभी तो हम लोग इसको हटाते हैं। यहाँ पे तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 0 के रिगार्डिंग x मिल गया, यानी इस आउटपुट के लिए इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि इस इनपुट पर ये आउटपुट आ रहा होगा। अभी यहाँ पे आप m नॉट इक्वल टू 3 करते हो तब तो x क्लियरली डिफाइंड है ना, और x डिफाइंड है मतलब इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है, और इनपुट एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब ये आउटपुट भी आएगा, लेकिन ये आउटपुट आ नहीं सकता। तो डेफिनेटली m equal to 3। m इज इक्वल टू 3। तो इसका बेनिफिट इससे होगा क्या, x एग्जिस्ट नहीं करेगा,
यानी इनपुट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि तो ये आउटपुट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? ओके। सेकंड है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्या करते हो, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस एम होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स y माइनस 3 इंटू वाई माइनस एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। m इज 3, तो y माइनस 3 ये कॉमन, रिमेनिंग है y माइनस 3 माइनस का 4y और प्लस 4n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y माइनस 3 माइनस 3y प्लस 4n माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप सोचो अभी। सर वो सेकंड ब्रैकेट है इक्वल टू 5 करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। एक्चुअली दिख रहा है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है बोलो? 3 और इसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है? 4n माइनस 3 अपॉन 3। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप ये फैक्टर 0 करते हो। माइनस 3y प्लस 4n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 4n माइनस 3y इज इक्वल टू 4n माइनस 3 अपॉन 3। साइन कन्वेंशन बताओ। माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन, तो ये रेंज आ गया। फिर 3 को आपको एक्सक्लूड ही करना है क्योंकि यहाँ पे भी एक्सक्लूडेड और इसमें भी एक्सक्लूडेड। ठीक है, और आपको रेंज गिवन है 3 to 5, तो डेफिनेटली दिस नंबर शुड बी 5। करेक्ट। 4n माइनस 3 अपॉन 3 शुड बी 5, यानी कि 4n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 9/2। 9 अपॉन 2। ये इसका आंसर है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ किसी को। एनी डाउट? नहीं सर। ओके। देखो यार, हम लोग काफी टाइम से ऑलमोस्ट 4-5 मंथ से काफी स्लो ही पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक रहेगा। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, आप थोड़ा एक्टिव होके पूछो सारी चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल, y is equal to x square minus 4x plus 3 upon x square plus 2x minus 8। x belongs to R और इसका रेंज फाइंड करना है। करो, ये ट्राई करो।
केस 1 y is equal to 1, केस 2 y is not equal to 1, not a quadratic, so y is equal to 1, तो ये हो गया है अभी 2x 3 minus 11 is equal to 0, यानी x is equal to 11 upon 6। तो पर्पस ये है कि इस आउटपुट के लिए इनपुट एग्जिस्ट करता है, तो ये आउटपुट यूज होगा फाइनली, हाँ will be included in range। ठीक है, next y is not equal to 1 and x belongs to R, clearly d greater than or equal to 0, b square minus का 4a और c, this portion greater than or equal to 0। ये सिंप्लीफाई करो आप, क्या आंसर आता है देखो। सर वो सिंपलीफाई करके 9y स्क्वायर माइनस y प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक सेकेंड, 9y स्क्वायर माइनस y प्लस प्लस 5। 5, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका रिजल्ट बताओ अभी। y belongs to minus हो रहा है क्या इसके, बोलो। d नेगेटिव नेगेटिव, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज, पॉजिटिव ऑलवेज का मतलब ऑलवेज, यानी कि तुम y कुछ भी पुट करो, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आने वाला है, और ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर, फाइनली रेंज क्या आ गया बोलो, y बिलोंग्स टू, R हाँ, यानी कि पूरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका ग्राफ मूव करेंगे। क्लियर? सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर हमें हर बार ऐसे टाइप की क्या फिर से बताओ, क्या बोली? सर, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में x बिलोंग्स टू r के लिए ये रेंज फाइंड करने के लिए देता है क्या? अच्छा ओके, तुम्हारे अकॉर्डिंग और क्या पॉसिबल है वहां पे, ये बताओ। नहीं, पहले कैसे हमें एक रेंज देता था कि x बिलोंग्स टू, इंटरवल देता था, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगा मुझे तुमने क्वेश्चन पूछा, ये वो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन तुमने पूछा है कि इसमें इंटरवल गिवन होता है, तो लेट से ये इंटरवल गिवन होता है, ठीक है। हाँ तब आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने कंसीडर किया हुआ है x बिलोंग्स टू r, यानी कि रूट शुड बी रियल। हाँ तो रियल का मतलब तो ये भी पॉसिबल है ना कि इस क्वाड्रेटिक का वन रूट है -1 करोड़ और सेकंड रूट है 2 करोड़, लेकिन -1 करोड़ 2 करोड़ इस इंटरवल में आ रहे हैं क्या, बोलो? नहीं, नहीं हाँ, तब वहां पे एक्चुअली ये क्वेश्चन मूव करेगा लोकेशन ऑफ रूट्स में, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस इंटरवल में लाई करने चाहिए। अरे रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ x ही हो गया ना यहाँ पे, तो जो वैल्यूज ऑफ x है वो -1 to 3 इंटरवल में मूव करेगा केवल। तो फिर वो क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स पे मूव कर जाता है। मैं करवाने वाला हूँ उसके कुछ क्वेश्चन अभी, ठीक है प्रथमेश? हाँ, तो आप वहां पे केवल इतना अप्लाई करते हो तो वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना कंसीडर्ड है कि x बिलोंग्स टू r, यानी x कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, एनी रियल नंबर। लेकिन जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि अभी y x को ही फिक्स कर दो, तो फिर इस मेथड में और भी कंडीशंस अप्लाई होंगी कि यार x रियल नंबर तो है, लेकिन x एग्जैक्टली किस इंटरवल में आना चाहिए, जो भी तुम इंटरवल बता रहे हो, लेट्स से -1 to 3, उस इंटरवल में आना चाहिए। हाँ ओके, एनी डाउट? ठीक, करेंगे क्वेश्चंस उसके भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसी में है रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस टाइप 2। एक काम करते हैं, इसको टाइप 1 बोल देते हैं पहले। टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट है टाइप 2, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और कंडीशन ये है यहाँ पे कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो, दिस शुड बी सेम। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। लाइक दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो एक मेथड तो ये है जो भी हम लोगों ने सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, टू केसेस क्रिएट करो, केस 1 नॉट अ क्वाड्रेटिक, केस 2 क्वाड्रेटिक। ठीक है, और नॉट अ क्वाड्रेटिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, उसके अकॉर्डिंग कोई इनपुट आता है तो आप उसको रेंज में इंक्लूड करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो। सेकंड केस, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाकी इसका एक इजी मेथड भी है। यहाँ पे तुम्हें एक स्पेशलिटी दिख रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो कितना आ रहा है बोलो? सेम आ रहा है 1 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो भी कितना है? 1 1 तो इसमें होता क्या है, डिवाइड हो जाता है। हाँ। ये लास्ट टाइम बताया था, वही है सेम। फर्स्ट डिवाइड, 2 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1, दिस 2 कैन बी रिटन एज 1 हाँ, प्लस और फिर इसको डिवाइड करो, यू विल गेट दिस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब सिंपली इसकी रेंज फाइंड करो। तो यहाँ पे x वगैरह के ऊपर कोई कंडीशन गिवन है क्या? नहीं। तो a पॉजिटिव ओपनिंग अप वर्ड, मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी अपॉन 4a एंड मैक्सिमम माइनस डी अपॉन, हाँ माइनस डी अपॉन 4a, इसका आएगा 3 अपॉन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब एक सिंपल सा पॉइंट हो, ठीक है, 1 अपॉन लेट्स से 2 टू 5, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे विदाउट एनी कंडीशन, दिस बिलोंग्स टू 1 अपॉन 5 टू 1 अपॉन, ऑब्वियसली बात है 1 अपॉन 5 कम होता है ना, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव विदाउट एनी प्रॉब्लम डायरेक्ट डिवाइड। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता -5 टू -2, देन ऑल्सो ब्रैकेट चेंज और डिवाइड, -1 अपॉन 2, और यहाँ पे -1 अपॉन, अगेन -1 अपॉन 2 कम है कंपेरेटिव टू -1 अपॉन 5, क्योंकि 1 अपॉन 2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 1 अपॉन 2 इज 0.5, 1 अपॉन 5 इज 0.2, एंड -0.5 कम होता है -0.2 से। ओके, ठीक है, आपको थोड़ा केयरफुल कहाँ पे रहना है, व्हेन नेगेटिव टू पॉजिटिव में मूव करते हो, लाइक -3 टू 2 में मूव कर रहा है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा 1 अपॉन 0 भी आएगा बीच में, और 1 अपॉन 0 प्लस कितना होता है, 1 अपॉन 0 माइनस, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, इसको पहले आप ब्रेक करते हो, -3 टू 0 माइनस एंड 0 प्लस 2, 2 ठीक है, 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इंफिनिटी, और ये 1 अपॉन -3, यूनियन 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी। कुछ लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को भी डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया अभी सॉल्व। 1 अपॉन 3 अपॉन 4 टू इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल में, और 1 अपॉन 3 अपॉन 4, और इस ब्रैकेट में भी कितना ऐड करोगे, 1। बेटा ये बंद कर दो, और ये तुम्हारे बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रहा है। ठीक है, फाइनली इस ब्रैकेट में 1 ऐड करो, 1 प्लस 0 टू 4 अपॉन 3, यानी फाइनल आंसर इज 1 टू 7 अपॉन 3, ये इसका फाइनल आंसर है। देखो एक क्वेश्चन किया होगा हम लोगों ने जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो सेम, जैसे ये क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 2 इज आल्सो 1, बिल्कुल।
तो यहाँ पे भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। 1/1 इज इक्वल टू 2/2। ये है -3 -2 and then divide. This will be 1 plus 2 upon x square plus 2x minus 5. अब इसका रेंज चेक करो। A positive opening upward, minimum value will be minus d upon 4a and maximum, ठीक है, minus d upon 4a कितना आ रहा है बोलो? b square minus 4ac, so ये -6 आ गया इसका, ठीक है। ओके, सो दिस बिलोंग्स टू -6 टू इंफिनिटी। स्टार्ट करते हैं 1 अपॉन -6 टू इंफिनिटी। फर्स्ट इसको ब्रेक करोगे, 1 अपॉन -6 टू 0 माइनस एंड 0 प्लस 2, 1 अपॉन 0 माइनस एंड माइनस 1 अपॉन 6 यूनियन 1 अपॉन इंफिनिटी 0 ब्रैकेट ओपन या क्लोज? ओपन। हाँ, एंड 1 अपॉन 0 प्लस इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी पे तो ओपन ही है, फिक्स है, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन आ गया 1 अपॉन, नाउ मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, ब्रैकेट्स एज इट इज, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज -1 अपॉन 3, 0 into 2 0, infinity into 2 इंफिनिटी। और अभी इसमें कितना ऐड करोगे बोलो? 1 +1 माइनस इंफिनिटी 1 -1 अपॉन 3 -2 प्लस 2/3 और 1 + 0 इंफिनिटी +1, ये इसका फाइनल आंसर। चेक करते हैं। -infinity 2/3 union 1 to infinity 2/3 close bracket and 1 open। Any doubt? सर वो -6 to 0 -0 + 2 इंफिनिटी, उसमें 0 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगा है वो समझ में नहीं आया। ये बोल रहे हो क्या? हाँ बेटा देखो, 0 कब मिल रहा है आपको? व्हेन 1 अपॉन इंफिनिटी में मिल रहा है ना 0 तो। हाँ हाँ, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी को आप कंसीडर थोड़ी करते हो, समझ गए ना? हाँ 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 सर। हाँ, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 है, लेकिन 0 पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। क्योंकि इंफिनिटी पर जाकर वो वैल्यू आ रही है, तो इंफिनिटी रियली में एग्जिस्ट करता नहीं है, या फिर बोल सकते हो करता है लेकिन पता नहीं है हमें कहाँ पर है, कितना आगे जाकर के है, कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है वो। हाँ सर। हाँ, और पूछो, और क्या डाउट है बताओ। सर हाँ बोलो। सर वो आपके पास वो ग्राफ का ऐप है ना हाँ बिल्कुल है। सर, उसमें वो ये ग्राफ निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, रुको 1 मिनट निकालते हैं। यार ऐसा ऐप नहीं है ये जस्ट मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, ग्राफिकल कैलकुलेटर। ओके, ये तुम्हें बनाना सिखाऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो इसका। और बनाने के लिए कोई एडिशनल स्टेप नहीं है, सबसे पहले इसका डोमेन चेक करो कि ग्राफ बनने कहाँ पे वाला है, एंड देन कुछ वैल्यूज का आइडिया वगैरह लगाओ, इंफिनिटी पे पुट करो, माइनस इंफिनिटी पुट करो, 0 पुट करो, और फिर शेप चेक करने के लिए क्या करो उसका,
डिफरेंशिएशन। हाँ, वही स्टेप्स फॉलो होते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, 5। ओके, तो y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू x बन गया अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये 2x क्यूब का ग्राफ बन गया है, याद है 2x क्यूब ऐसे बनता है, और x टू द पावर 1/3 वो ऐसे बनता है, 0 पे स्लोप इन्फिनिटी आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 5, ओके, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसका रेंज ऑब्जर्व करो, देखो ग्राफ पूरा नीचे से आ रहा है, हाँ, रेंज का मतलब वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस, तो माइनस इन्फिनिटी टू, अब ये कहां तक देखना चाहिए आपको बताओ, 2/3 तक, हाँ, यानी कि 0.66 तक आ रहा होगा ये, हाँ, दिख रहा है, हाँ, लेकिन ये मैक्सिमा नहीं है, मैक्सिमा इसका यहाँ पे इधर कहीं पे, यानी जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो -1 कंसीडर करके चल रहा हूं मैं, तो -1 पे साइन चेंज हो रहा होगा और वहां पे मिलेगा आपको लोकल, मैक्सिमम। और वहीं पे ये वैल्यू आ रहा होगा 0.66, 2/3, ठीक है, ओके, फिर देखो कुछ गैप आ गया बीच में, और नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 टू 1 to infinity। 1 पे ओपन है, क्योंकि 1 आपको इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है, नहीं 1 पे टेंड कर रहा होगा, ये दिख रहा है आपको टेंड करता हुआ, ये टच नहीं कर रहा है यार उसको, है ना, टेंड कर रहा है, ये गैप होगा डेफिनेटली, इसमें हर जगह पे गैप होगा, हाँ, इसको और क्लोज करोगे तो गैप दिख रहा है, हाँ, हाँ, तो ये ग्राफ टेंड कर रहा है वहां पे, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है ना वैल्यू, इसलिए उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये रेंज हो गया -इन्फिनिटी 2/3 यूनियन 1 टू, infinite। ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है पूरा ये इन्फिनिटी, बाकी इसके पहले वाले भी चेक कर सकते हो, जैसे दिस एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट ग्राफ किस इंटरवल में आ रहा होगा, 1 टू 2 पॉइंट समथिंग में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखा, 1 टू 7/3, अगेन देखो 1 पे ओपन है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको इन्फिनिटी पे मिल रहा था, वही इन्फिनिटी पे 0 मिला, फिर आपने 1 ऐड किया, यानी 1 पे टेंड कर रहा होगा ग्राफ, तो 1 टू 7/3, 7/3 का मतलब 2.33, तो ये 2.3 नहीं 7/3, हाँ 2.33, ठीक है, तो 2.33, तो प्रथमेश इसका मैक्सिमा ऑलमोस्ट कहाँ पे मिल रहा है, कुछ -0.5 वगैरह पे मिल रहा है, तो ये इसका ग्राफ है 1 टू 7/3, तुम लोग आराम से बना सकते हो इसका ग्राफ यार, 0 पे वैल्यू चेक करो, इन्फिनिटी पे चेक करो, माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो, शेप चेक करने के लिए क्या कर दो इसका, Different। तो वहां पे कोई वैल्यू मिल रहा होगा आपको -0.5 या -0.6, थोड़ा -0.5 जैसा ही लग रहा है मैक्सिमम, ठीक है, तो उस पे साइन चेंज होंगे डिफरेंशिएशन के पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वहां पे मिलेगा आपको लोकल मैक्सिमम, क्लियर, हाँ, और बताओ किसी का बना के दिखाना है तो बोलो, देखो इसका भी देख लेते हैं, इसका रेंज आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8,
तो -4x + 3x² + 2x - 2 के। तो यार ग्राफ तो बिल्कुल बना के दिखा सकते हैं, तुम लोग बोलो बस पहले क्या रेंज दिख रहा है इसका बताओ। -∞ टू infinite. हाँ वैल्यूज अलोंग y एक्सिस। तो ये वाला देखो, ये बीच वाला सेगमेंट देखो, ये -∞ टू पूरा +∞ तक मूव कर रहा है। क्लियर? ओके, sin x का बना के भी देख सकते हो। ओवल एप्लीकेशंस भी होते हैं काफी सारे, इनसे क्यूरेट ग्राफ बन जाता है। ये sin x है, -1 to +1 में दिखेगा आपको, ये -1 to +1। ओके हाँ ठीक है, बाकी ग्राफ बना सकते हो, टफ नहीं होता है, जो आपको बताया था बस वैसे ही बनाना है। पहले कुछ वैल्यूज का आइडिया और शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन फिक्स है। ओके तो ये एग्जांपल हो गया x² - 4x + 3, ठीक है। फिर हम लोग आ गए थे टाइप 2 पे, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² के रेशियोज और कोफिशिएंट ऑफ x के रेशियोज सेम आते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रथमेश यही क्वेश्चन बोल रहे थे ना आप? हाँ हाँ सर। हाँ तो यार हर चीज का आंसर है, बस तुम क्वेश्चंस पुट अप करो। y is equal to 3x² + 9x + 2 upon 2x² + 6x - 4 if x belongs to this। ओके ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको यही चेक करना चाहिए कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो 3/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो 9/6 सेम। Yes. सो फर्स्ट आपको डिवाइड करना चाहिए। हाँ अच्छा अब तुम ये बोल सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को आप टाइप 1 वाले मेथड से कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, उसमें एडिशनल कंडीशंस तुम्हें और अप्लाई करने पड़ेंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक बन रहा था उसके दोनों रूट्स किस इंटरवल में आने चाहिए, -2 -2 to 1, दोनों नहीं एटलीस्ट वन रूट इस इंटरवल में आना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो है सेम, x² एंड x का रेशियो, तो आप डिवाइड करो। अच्छा डिवाइड करने के लिए या तो आप यूज कर सकते हो डिवीजन ऑफ, हाँ बाकी थोड़ा सा दिमाग लगा लो कैसे, यहाँ पे आप 3 कॉमन लो और यहाँ पे कितना कॉमन 2। इसका बेनिफिट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बन जाता है, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आता आगे। तो ये हो गया 2/3 एंड डिवाइड में x² + 3x माइनस, अब यहाँ पे -2 और +2, तो -2 और ये पोर्शन कंप्लीटली डिवाइड 1 + 2 + 2/3, 8/3। हाँ और डिनोमिनेटर है दिस। क्लियर? हाँ ओके अब इस पोर्शन का ग्राफ बनाओ x² + 3x - 2 का, और उसको किस इंटरवल में चेक करोगे? -2 to 1 में। फिर डिवाइड करना, 8/3 मल्टीप्लाई करना, फिर 1 ऐड कर देना उस इंटरवल में, और फाइनली कितना मल्टीप्लाई करोगे? 3/2। करो स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
Okay, so x square plus 3x minus 2, minimum value will be obtained at 2x plus 3 is equal to 0, यानी x is equal to minus 3/2 ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू आ कितना रही है बताओ? -17/2 -17/2. हाँ ओके, -17/2. (17/4) आना चाहिए. 4 आ रहा है. हाँ. हाँ ओके ठीक है, और ये आपको चेक करना है इन द इंटरवल -2 to 1. -2 पुट करो, कितना वैल्यू आता है इसमें? वैसे करने की जरूरत है नहीं यार, -2 to 1 चेक करना है तो -2 to 1, तो ऑब्वियसली बात है 1 पे ही वैल्यू ग्रेटर आएगा क्योंकि 1 पे डिफरेंस ज्यादा है, और 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 1 + 3 - 2 यानी कि 2. ओके, -2 पे भी आप चेक कर सकते हो. -2 is 4, -6 - 2 यानी -4, तो वो तो नीचे ही रह गया एक्चुअली. ठीक है, तो ये रीजन आता है बेसिकली. तो दिस पोर्शन का रेंज कितना आ रहा है बोलो? -17/4 to 2 -17/4 to 2, और अभी ये डिवाइड. हाँ 0 minus and 0 plus 2 2 belongs to 1/0 minus -infinity -4/17 union 1/2 और 1/0 plus infinity. मल्टीप्लाई करोगे इसमें अभी कितना बोलो? 8/3. तो ये हो गया -infinity. 8/3 मल्टीप्लाई यानी कि -32/15 1, and this is 4/3 2. ठीक है, इसमें कितना ऐड करोगे बोलो अभी? 1 +1, तो ये हो गया -infinity और -32/51 + 1 51 51 - 32 यानी कितना बोलो? 90 ठीक है, तो 19/51 यूनियन 1 + 4/3 यानी कि 7/3 2, infinity और फाइनली कितना मल्टीप्लाई करो? 3/2 सो -infinity 3/2 मल्टीप्लाई यानी कि 19 and 34 यूनियन 273 यूनियन 7/2 to infinity. ये इसका आंसर है. थोड़े ये स्टेप्स लेंदी हो गए, बाकी तो सब सिंपल ही है. क्लियर? हाँ सर. इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप लोग बोल सकते हो. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? तो बाकी एक बार लेक्चर के बाद में रिवीजन कर लेना तो इजीली हो जाएगा आप लोगों को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. y is equal to 3 sin square x minus 6 sin x plus 8 upon 2 sin square x minus 4 sin x minus 4. ये भी अपने आप से ट्राई करो. स्टार्टिंग विद sin x is equal to T. चलो कोई बोल सकता है सारे स्टेप्स? गौरी तुम्हें स्टार्ट करो. sin x is equal to t belongs to
-1 to 1 यहाँ पे बोलते जाओ अभी। 3t square minus 6t plus 8 upon 2t square minus 4t minus 4 नेक्स्ट क्या चेक करना है बोलो। ratio 3/2 is equals to 6/4 सेम -6 हाँ यहाँ पे कितना कॉमन 3 और यहाँ पे कितना कॉमन 2 दिस इज t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8/3 and this is t square minus 2t minus 2 ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना बोलो -2 और +2 ये तुम्हें क्लियर हो रहा है ना क्यों कर रहे हैं -2 +2 हाँ सेम डिनोमिनेटर जैसा क्रिएट करने के लिए। तो ये हो गया अभी 3/2 डिवाइड 1 2 + 8/3 14/3 14/3 एंड अपॉन में है t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2। ये ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ को चेक करो इन द इंटरवल -1 to 1 +1 और इसका फाइनल आंसर बताओ कितना। Okay, so t square minus 2t minus 2 minimum value will be obtained at t is equal to 1 and minimum value कितना आ रहा है 1 -2 यानी -3 ठीक है। at s is x is equal to t is equal to 0 -2 and graph will be like this okay। और ये चेक करना है अभी आपको इन द इंटरवल -1 to 1 में तो क्लियर हो गया होगा -1 पे ही मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि उस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है। हाँ बिल्कुल। सो -1 पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो 1 आ रहा है। तो -3 to 1 यानी कि -3 to 0 माइनस एंड 0 + 2 1 दिस बिलोंग्स टू 1/0 माइनस सुनो फटकन फटकन 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी एंड 1/-3 यूनियन 1/1 एंड 1/0 प्लस इनफाइनाइट। इस इंटरवल में कितना मल्टीप्लाई करोगे बोलो 14/3 14/3 हाँ ठीक है। तो ये हो गया -∞
and this is 14/9 union 14/3 2। इनफाइनाइट ठीक है, इस इंटरवल में कितना ऐड करना है अभी ये बोलो? 1 +1। सो दिस इज -14 -14/9 +1 यानी कि -5/9 14/3 +1 17/3 2। इनफाइनाइट और फाइनली कितना मल्टीप्लाई करोगे? 3/2 से। So minus infinity, this is -5/6 union 17/2 infinite। ये इसका फाइनल आंसर है। प्रथमेश यही आंसर आ रहा है? मेरा इस स्टेप तक हुआ नहीं था। ओके बाकी देखो इस चीज को क्लियर कर लो, टफ नहीं होते ये क्वेश्चंस, सिंपल ही है सर। कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, बस कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करो, हो गया। सो फाइनल आंसर विल बी दिस। ठीक है, क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए लिखो, बाकी फिर आज इतना ही करते हैं। f of x is equal to 2 sin square x plus 4 sin x minus 3 upon sin square x plus 2 sin x minus 5 plus 5। आपको रेंज फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। बाकी फंक्शन का शीट मैंने पोस्ट किया था, उसमें डोमेन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूरा एक लिस्ट सेंड किया था ग्रुप पे, देखा तुम लोगों ने? उस दिन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ क्वेश्चंस नोट करके सेंड किए थे, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेना, और उनमें कोई डाउट है तो वो हम लोग फिर अभी डिस्कस कर सकते हैं, तुम लोगों ने सॉल्व किया है तो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं एनी डाउट? कोई और क्वेश्चन वगैरह कुछ भी तुम लोग पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय सर। अच्छे से रहो, ठीक है, Bye, एंजॉय sir. वगैरह करो और बाय सर। होमवर्क कंप्लीट कर लेना। हाँ सर। Okay, चलो।